आज बिहार कांग्रेस से जुड़ा बड़ा अपडेट। समीक्षा बैठक है आज। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस की बड़ी बैठक। संगठनात्मक कमजोरियों पर मंथन किया जाएगा। हारे जीते सभी 61 प्रत्याशी अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो बड़ा अपडेट, जहां बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस को करारी हार मिली। अब कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। चुनावी नतीजों के बाद प्रदेश नेतृत्व के साथ कांग्रेस की यह पहली बड़ी बैठक है। इस बैठक में उन सभी नेताओं, विशेषकर उस सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है जिन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। बता दें कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव में 61 प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें सिर्फ 6 उम्मीदवार ही जीत पाए। और इसी के साथ ही ऐसे में बैठक में सभी हारे हुए प्रत्याशी अपनी हार के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। इस रिपोर्ट में हार के कारण, स्थानीय प्रभावी मुद्दे और संगठनात्मक कमजोरियों को स्पष्ट किया जाएगा, जो आगे की रणनीति का आधार बनेगी। दूसरी ओर पार्टी ने चुनावी अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाया है। 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजने के बाद कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 7 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया है। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। आज 3 बजे बैठक होगी और इसके साथ ही संगठनात्मक कमजोरियों पर मंथन किया जाएगा। बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक है आज। चुनावी नतीजों पर कांग्रेस की बड़ी बैठक। संगठनात्मक कमजोरियों पर मंथन किया जाएगा। हारे जीते सभी 61 प्रत्याशी अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और इसी के साथ ही ये बताएंगे कि आखिरकार हार की क्या वजह रही। बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस को करारी हार मिली। अब कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है। इसी खबर को लेकर हमारी संवाददाता कंचन दिल्ली से जुड़ गई हैं। कंचन, आज बिहार कांग्रेस की बैठक होनी है और इसी के साथ ही समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार प्रत्याशी क्यों हारे, क्या वजह रही और साथ ही इस बैठक में क्या कुछ मंथन किया जा सकता है, क्योंकि अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, हाल ही में कांग्रेस बिहार का जो विधानसभा चुनाव अभी खत्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने 61 में से 6 सीटों पर जो है अपनी जीत दर्ज कराई है, जो बेहद बेहद ही खराब जो परिस्थिति को दर्शाती है बिहार में कांग्रेस पार्टी की। लेकिन आज 27 नवंबर को जो है दिल्ली के इंदिरा भवन में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इनको लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। और न केवल इसमें बल्कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, एलपी लीडर्स, सभी सांसद, पप्पू यादव भी इसमें शामिल होंगे। तो तमाम जो प्रत्याशी थे वो सभी को जो है दिल्ली तलब किया गया है। और आज जो है हार के क्या कारण रहे, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा करी, उसके बाद जो मोमेंटम बना था, एक पॉजिटिव सिनेरियो कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन पे देखा जा रहा था, फिर ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस पार्टी की इतनी करारी हार हुई है, उन सभी बातों पे चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी के जिन मुद्दों को लेकर चली थी और कौन से वो नेता थे जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी में कई धड़े जो है बिहार कांग्रेस में बन चुकी है। एक धड़ा तो वो है जो कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस प्रभारी, बिहार कांग्रेस प्रभारी को जो है जिम्मेदार ठहराता है इस पूरी हार का, कि उन्होंने जो टिकट वितरण है वो ठीक से नहीं किया। आरोप ये भी लगी कि 23 टिकटें ऐसी बांटी गई जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं था, केवल वो पैसों के दम पे बांटी गई थी, पैसा लेके बांटी गई थी। तो ऐसे में तमाम जो प्रश्न है वो कृष्णा अल्लावरू पे लगते हैं। एक धड़ा ये भी है जो ये बातता है कि कांग्रेस पार्टी का पिछले कई सालों से जो है एक संगठन नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि कांग्रेस पार्टी का वह संगठन नहीं है और कहीं ना कहीं उसने भी एक नेगेटिव रोल प्ले किया। और तीसरे धड़े की हम बात करें तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी अगली बार यदि विधानसभा चुनाव हो तो वो ना लड़े। आरजेडी के साथ, आरजेडी की बैसाखी को जो है लेके कांग्रेस पार्टी ना चले। ऐसे कई नेता है जिनका मानना है कांग्रेस पार्टी यदि अकेले भी चुनाव लड़ती तो शायद इससे ज्यादा सीटें आती, बजाय इसकी कि जो है गठबंधन के तहत उन सीटों को ले लेकर। बिल्कुल कंचन, कई ऐसी वजह है जिन पर मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को। और इसके साथ ही जिन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है उसके पीछे क्या बड़ी वजह रही। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, तमाम तरीके की कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पहले हमें समझना होगा कि ये या तो पानी सर से ऊपर हो जाता है उसके बाद संज्ञान लेती है, अन्यथा ये किसी को संज्ञान लेती भी है तो भी उस लीडर को वैसे ही छोड़ देती है। हालांकि आपने देखा बिहार में मांगा गया कारण बताओ नोटिस, ये सब चीजें जारी की गई है, नेताओं को तलब किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, लेकिन
जब इनके परिणामों की हम बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी कोई एक्शन लेती है, परिणामों की बात करते हैं तो वो शून्य निकल कर आते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो आज बैठक तो करेगी, समीक्षा बैठक तो करेगी, लेकिन उसके अंदर जो नेताओं के द्वारा बताई गई, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जो टिकट मांग रहे थे या फिर जिन्हें टिकट मिली वो हार गए, वो अपना यदि कुछ अपने बताते हैं कि बिहार में ऐसा होना चाहिए, अपना पक्ष रखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनके सुझाव लेती ही नहीं है। तो ये समीक्षा बैठक की कांग्रेस पार्टी हम देखते हैं, आए दिन कांग्रेस पार्टी में अलग अलग राज्यों को लेकर समीक्षा बैठक होती है, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो नील बटे सन्नाटा होता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ना केवल आज माना जा रहा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बैठक इसलिए बुलाई है कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे कांग्रेस पार्टी को बिहार में किस तरीके से मजबूत किया जाए, उसकी जो रणनीति है वो बनाई जाए। हालांकि हमने देखा कि बहुत सारे नेताओं की लगातार जो है वो खुद राहुल गांधी से मिलना चाह रहे हैं। कार्यकर्ता कई ऐसे हैं जो डायरेक्ट जमीन की जो हकीकत है वो नेता विपक्ष से मिलकर उन्हें बताना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो टीम है वो उन लोगों को राहुल गांधी तक नहीं पहुंचने देती, और शायद ये भी बड़ा कारण रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो जमीनी जी हकीकत है बिल्कुल, राहुल तमाम गांधी कारण है कंचन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।